Hello students, good morning. Welcome back to the English class. Students, today we are going to study chapter number 12, Happiness. It is a very short, beautiful poem. Now, what is happiness? What is the meaning of happiness? Is it something which we can touch or is it something which we can see? No, we cannot, but we can feel it. Happiness is a feeling. Happiness means khushiyan. And whatever things we do, if we find happiness in that things really matters. So, according to the poet, what is happiness? We are going to witness that through this poem. Okay? So, इस poem में पोएट ने हैप्पीनेस एक्चुअल में क्या होती है इसके बारे में अपनी ओपिनियन और अपने व्यूज दिए हैं. सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग ऑफ द पोएम एंड try to know that what is there in the poem. There are some new words of English given: quietly, blade of grass, last minute, sinking, breath, heartbeat. You have to utilize them in your English speaking. Now, I'm going to read the first stanza for you. Happiness is sitting quietly in sunlit garden, and it's just right, not too hot, not too cold, and each blade of grass, each petal is a shade of God. So, what is happiness? खुशियाँ क्या होती हैं? The real happiness is sitting quietly. Quietly means silently in sunlit garden. Now, open the doors of your imagination and try to imagine a view where you are sitting quietly in a day, in a sunny day. And you are sitting in a garden, in a beautiful garden. So that view, that beautiful view certainly gonna make you happy. So that is called happiness. आप कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्यूटीफुल सनी डे में, यानी कि जिस दिन सूरज निकला हुआ है, और वहाँ आप एक गार्डन में, एक बगीचे में बहुत ही शांत और बहुत ही क्वाइटली बैठे हुए हो. और ये जो दिन है वो बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है. उस दिन ना ही ज़्यादा ठंड पड़ी है और ना ही ज़्यादा गर्मी है. एंड ईच ब्लेड ऑफ ग्रास, ईच पेटल, पेटल मीन्स पंखुड़ी, grass means घास, is a shade of God. Now, the best thing to find the happiness, true happiness in life, is to go to near the nature that is created by God. अगर आपको सच में हैप्पीनेस फील करना है या खुशियाँ क्या होती हैं ये रियलाइज करना है, उसे फील करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है जब आप प्रकृति के पास जाते हो. ईश्वर ने इतनी सुंदर सुंदर पहाड़, झरने, नदियाँ, सूरज, आसमान, ये सारी चीज़ें बनाई हैं, और आप इनको जब देखते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा खुशी फील करते हो, आपके अंदर एक हैप्पीनेस आ जाती है. तो जैसे इस वक्त पोएट भी यही कह रहा है कि उसके लिए हैप्पीनेस की ट्रू मीनिंग क्या है कि किसी गार्डन में एक सनी डे में, जिस दिन सूरज निकला हुआ है, एक ब्यूटीफुल डे है वो, उस दिन ना ही ज़्यादा ठंड है ना ही ज़्यादा गर्मी है, और उस गार्डन में बहुत सारी ग्रासेस हैं, ग्रीन ग्रासेस हैं. एवरीवेयर इज़ अ ब्यूटीफुल ग्रीनरी. हर तरफ घास निकली हुई है, ग्रीन, और उन क्यारियों में फूल लगे हुए हैं, उनमें पंखुड़ियाँ, छोटी छोटी फूलों की जो पेटल्स होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स, वो खिले हुए हैं. और इन सब में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है, जो प्रतिबिंब आ रहा है वो किसका आ रहा है, गॉड का, ईश्वर का. क्योंकि हम जब भी कोई प्रकृति की जो नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब उन्हें हम अप्रिशिएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो रिफ्लेक्शन है वो किसका है, ईश्वर का, क्योंकि ईश्वर ने ही उन्हें बनाया है. It might last minute, it might last an hour, it lasts forever, always in a flower, when time has no meaning. So this is very philosophical line where the poet is trying to make us go deeply in the love of nature. As like, poet का कहना है कि ये जो हमारी खुशियाँ होती हैं, जब हम प्रकृति को निहारते हैं, जब हम इन नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में गॉड की रिफ्लेक्शन को देखते हैं, तो कई बार
हम इसे मिनटों तक देखते रहते हैं या कई बार इन्हें घंटों हम तकते हैं। तो ये हमारी जो खुशियाँ होती हैं कभी कुछ मिनटों के लिए होती हैं, कभी कुछ घंटों के लिए होती हैं, लेकिन असल में ये हमेशा के लिए हमारे दिल में एक मेमोरेबल टाइम बन के रह जाती हैं। और जैसे एक फ्लावर हमेशा एक फेड होने के बाद दूसरा फ्लावर ओपन होता है, खिलता है, उसी तरह से हमारी एक यादें बनने के बाद दूसरी जो मेमोरी होती है, दूसरी जो हैप्पीनेस होती है, खुशियाँ, वो हमें मिलती हैं। और जब हम अपने आप को रिलेट करते हैं गॉड से, ईश्वर के साथ, तो वो जो टाइम होता है हमारा उस वो फिर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और हम बिल्कुल डिवाइन हो जाते हैं। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन वी फील ट्रू हैप्पीनेस। ओके चिल्ड्रन, नाउ अगेन द पोएट इज सेइंग व्हाट इज हैप्पीनेस, एंड अगेन ही इज आंसरिंग himself that happiness is the tired worm sinking into a parent's arms, and it's just right, not too tight, not too loose. तो दोबारा से पोएट है जो है वो ये क्वेश्चन करता है कि क्या हैप्पीनेस है, और दोबारा से खुद ही आंसर करता है कि हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस, असली जो खुशी होती है वो क्या है। हम असली खुशी तब पाते हैं जब हम अपने माँ बाप के गोद में अपने आप को रखते हैं, जब उनकी वार्मनेस हम फील करते हैं तो हमें कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी जब अपने मम्मी के गोद में बैठते होगे या फिर पापा के पास रहते होगे उनके आर्म्स में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलती होंगी, करेक्ट। तो हमें जो खुशियाँ मिलती हैं वो किसी भी मनी मीन्स पैसों से या वेल्थ या ट्रेजर खजानों से नहीं मिलती, बल्कि हमें जो खुशी मिलती है, रियल जो हमारी खुशियाँ होती हैं, वो हमारे पेरेंट्स के साथ वक्त बिताने में, समय बिताने में या टाइम स्पेंड करने में मिलती है। और ये जो जब हम अपने पेरेंट्स के आर्म्स में जाते हैं तो उनकी जो आर्म्स होती हैं मीन जब वो हमें बाहों में लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइट नहीं करते हमें, बहुत ही ज़्यादा लूज़ नहीं करते हमें। एंड ईच इवन ब्रेथ, ईच हार्ट बीट इज़ ए पार्ट ऑफ गॉड। तो हम फील करते हैं उनकी हार्ट बीट को। जब आप मम्मी के गले लगते हो, उन्हें इम्ब्रेस करते हो, तो आप उनके ब्रीथ को, उनकी सांसों को, उनकी हार्ट बीट को महसूस करते हो, फील करते हो। तो ये क्या है, ये भी एक पार्ट है गॉड का। तो हम ह्यूमन बींग्स के अंदर मीन्स ईश्वर अगर आपको देखना है दुनिया में तो आप अपने पेरेंट्स को देखो। आपके पेरेंट्स ही आप इस दुनिया में आपके गॉड हैं, गॉड अलाइक है। तो इसलिए पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये चीज़ इसमें डिस्क्राइब करी है और ये एक मैसेज कन्वे किया है कि हमारे लिए हमारे पेरेंट्स बिल्कुल एक ईश्वर की तरह होते हैं और हमें उनके साथ जो टाइम बिताना है, जो टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत ही वैल्यूबल होता है और ट्रू हैप्पीनेस हमें उसी से मिलती है। नाउ लेट्स गो फर्दर। He again ends his poem with the repeating lines as it might last a year, forever is here, where time has no meaning. तो दोबारा से जब आप अपने पेरेंट्स के आर्म्स में रहते हो तो हो सकता है कि उसकी जो फीलिंग है, वो जो खुशियाँ हैं, वो आपकी सालों तक के लिए बनी रहे या फिर हमेशा के लिए वो बनी रहे। और तब आपको ये फील होता है कि ये हमेशा आपके साथ रहेंगी और ये टाइम लिमिटेशन इस पे नहीं होता है। मीन्स ये फील करने की चीज़ है कि पेरेंट्स के साथ जब आप रहते हो, उनकी बाहों में, उनके आर्म्स में जब रहते हो, तो वो जो टाइम होता है वो आपके लिए बहुत वैल्यूबल होता है। और फिर आप चाहते हो कि इसकी जो मेमोरीज है, इसकी जो ट्रू हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। ओके, सो with this I hope that you have understood the poem and enjoyed as well. So I'll see you in next class. Thank you.